जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारतीयों पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है कि राजनेता हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने स्वार्थानुसार पार्टियों का चयन अपने लाभ अनुसार करते हैं। उससे हमारे देश, हमारे समाज, हमारे गांव और हमारे परिवार पर क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम और आप ऐसे बहुत सारे नेता और बहुत सारे पार्टियों में नेता देखे हैं जो अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार पार्टियों में आते और जाते हैं। तो इससे हमारी समाज और हमारे समाज पे क्या असर होता है और क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा या इस पे कोई कानून या कोई ऐसा प्रतिबंध लगे कि राजनेता अपने अपने मर्जी या अपने स्वार्थ अनुसार किसी भी पार्टी का चयन ना कर सकें। देखिए, हमने ये देखा है आजकल ऐसे बहुत सारे नेता हर पार्टी में भरे पड़े हैं जो जब जिनकी जहाँ ज़रूरत होती है उसके अनुसार उस पार्टी का चयन करते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, बहुत सारे राजनेता अपने जाति, अपने क्षेत्रीय या अपने गुणवश अ, बहुत सारे मतदाताओं का एक ग्रुप बनाते हैं। अब और उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस देश में, उस गांव में एक अपना प्रभाव बनाते हैं, सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे गांव और हमारे परिवार को उन सभी सुविधाओं से जो सरकार द्वारा हमारे लिए बनाई गई है उससे वंचित करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यों में लिप्त होते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, धन कमा सकें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने से जुड़े लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकें या उनकी संपत्ति को बढ़ा सकें। ऐसा ऐसा राजनेता जब अपने क्षेत्र में करता है उससे वहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ फैलती हैं। जैसे कि हमने ये देखा है, जब राजनेता लोग अपने से जुड़े लोगों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसको लाभ उठाते हैं, उससे वहाँ चोरी, अहिंसा, आक्रोश, झगड़ा, दंगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे समाज में फैलने लगती हैं। उससे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का सही से विकास नहीं हो सकता। उस और राजनीतिक पार्टी हमें हमारे जाति का, कलर का, क्षेत्रीयता का लोभ दे करके ऐसे कार्य करती हैं। जब समय के साथ बदलाव आता है, जनता या किसी राजनेता या किसी समाजसेवी द्वारा कदम उठाया जाता है, राजनेता को ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ या यहाँ की पब्लिक हमें नहीं पसंद कर रही या आगे हम यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो वो हमारे दिए हुए वोट का दुरुपयोग करके हमने क्षेत्रीय, जाति, परिवार वाली एक रौब दिखा करके किसी भी दूसरी पार्टी में चला जाता है जहाँ पे उसका कोई नुकसान ना हो सके। सबसे बड़ी बात है, वो राजनेता जब तक किसी दूसरी पार्टी में रहता है तो दूसरी पार्टी को वो सारे अवगुण गिनाता है जिसमें देश, गांव, समाज का दुरुपयोग हो या भला नहीं होता, ऐसी पार्टियों के बारे में, ऐसे नेताओं के बारे में बोलता है। जिस दिन वो राजनेता उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उसके बाद वो उसी पार्टी के बारे में सारी अच्छी अवधारणा और सारे अच्छे विचार बोलने लगता है। तो क्या ऐसा ही होता रहेगा? इसमें कोई बदलाव हो सकता है? जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे राजनेताओं से इस मैटर पे चर्चा भी की है। बहुत सारे राजनेता, राजनीतिक हस्तियाँ ऐसी हैं जो इस सवाल पे तो उन्होंने हंस के बात को टाल दिया, लेकिन कुछ ईमानदार कर्मज्ञ नेता ऐसे भी हैं जो इस सवाल का जवाब खुल के दिया जो मैं आप तक बोलता हूँ। उनका कहना ये है कि इसके लिए हमें हमारे समाज को
एक बदलाव लाना पड़ेगा। हमें अपने जातिवाद से, अपने रंग से, अपने कलर से, अपने क्षेत्रीयता से उठ कर के देश के लिए सोचना पड़ेगा। हमें पारिवारिक अवधारणा, रूढ़िवाद इन सब से दूर हट कर के ऐसे राजनेताओं का, ऐसे पार्टियों का चुनाव करना पड़ेगा या उनका सपोर्ट करना पड़ेगा जो हमारे दिए हुए वोट का सही प्रयोग करते हुए सत्ता में आने के बाद हमारे क्षेत्रीय, हमारे ग्रामीण, हमारे शहर और हमारे देश में हमारे लिए बनी सुविधाओं के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में सोचें और हमारा विकास करें। लेकिन आज हमें इस बात का भी विशेष ध्यान धरना होगा। हमने पिछले वीडियो में ही इस बात का जिक्र किया हुआ है। हमारे राजनीतिक में ऐसे नेताओं की भरमार है जो देखने, दिखाने, करने और कराने के अलग अलग रूप हैं। हमें इस चीज़ के बारे में, ऐसे नेताओं के बारे में जानना होगा, समझना होगा। हमें अपने ग्रुप में, अपने गांव में, अपने भाई बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ इन छोटी छोटी बातों का ऐसे नेताओं को चर्चा में लाना पड़ेगा। उनके बारे में बात करनी पड़ेगी कि ऐसे राजनेता जो समय के साथ पार्टियां चेंज करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, बाद में वो इस पार्टी से उस पार्टी बदलाव करते हैं, जो मेन रूप से ये है कि जो हमारा विकास नहीं करते, जो हमारी दी हुई शक्ति को, हमारे दिए हुए वोट का रौब दिखा करके किसी दूसरी पार्टी में जाके दोबारा उसी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे कार्य से हमारे समाज में बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वो बदलाव हम आप सबके जागृत होने से ही हो सकता है। हमें ऐसे छोटी छोटी बातों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुलबे में, अपने समाज में लाना होगा। अपने भाई बहन के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ ऐसी बातों पे चर्चा करनी होगी कि हम इससे कैसे आगे बदल सकते हैं। हमें अपने जातिवाद, अपने परिवारवाद, अपने रंग, अपने क्षेत्रीय, अपने कलर, अपने भेदभाव से ऊपर आकर के हमें अपनी जो सरकार ने हमारे लिए सुविधा बनाई हुई है उसको समझना होगा और ऐसे राजनेताओं से जो हमारे क्षेत्र से हमारे द्वारा चुने गए हैं उनसे उस चीज़ की मांग करनी पड़ेगी और इन चीज़ में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम उसी राजनेता को, उसी पार्टी का चयन करें जो हमारे लिए सही होगी। आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे जुड़ते हैं। जय हिंद।